हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल संघर्ष आईक्यू पे। आज की क्लास में हम जैनिज्म की हिस्ट्री, टीचिंग्स, जैन तीर्थंकारस, जैन काउंसिल्स एंड डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड 62 रिलीजियस ग्रुप्स अरोज हुए। उनमें से एक था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो कि इमर्ज हुए एज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ग्रुप्स। तो बुद्धिज्म को हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैन्स बिलीव्ड इन 24 तीर्थंकारस, जिनको हम ग्रेट टीचर्स भी बोलते हैं। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। बट जो हमारे 24th तीर्थंकारा थे, दैट इज वर्धमान महावीरा। इन्होंने ही जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टीचिंग्स को ऑर्डरली वे में कंपाइल किया एंड स्थापना की जैनिज्म की एज अ रिलीजियस ग्रुप। इसीलिए हम जैनिज्म को इनके टाइम से पढ़ते हैं। तो इनका बर्थ हुआ 540 बीसी में इन कुंडग्राम वैशाली, जो कि बिहार में है। इनके फादर का नाम है सिद्धार्था, जो कि हेड ऑफ नत्रिकाज हैं। ये क्षत्रिय थे, क्षत्रियस। इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। वाइफ थी यशोदा, जो कि कोसलन प्रिंसेस थी। डॉटर का नाम था प्रियदर्शना और निकनेम था अनोजा। सन इन लॉ का नाम था जमाली। इनके टीचर थे महागोसाला, जो कि अजीविका सेक्ट से थे। ये एक साइविज्म का सेक्ट है, साइविज्म का ये सेक्ट है। और ये बोलते थे अर्ध मगधी एंड प्राकृत। तो इन सबको अच्छे से ध्यान रखना है, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो एट द एज ऑफ 30 इन्होंने अपना घर छोड़ दिया एंड 36 की एज में ये बन गए नेक्ड मॉन्क। इसके बाद 42 की एज में ये वैशाली पहुंचे अलोंग साइड रिवर रिजुपालिका अंडर अ साल्ट ट्री, जहां पे इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, जिसको हम काइवल्य बोलते हैं, प्राकृत टर्म फॉर मोक्षा। आफ्टर काइवल्य और मोक्ष उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन्स को प्रीच किया मगधा, कोसला एंड वच्ची में। एंड एट द एज ऑफ 72 इन पावपुरी, जो कि बिहार में है, ही टुक संथारा एंड वॉज क्रीमेटेड बाय मल्लास। तो महावीरा की ये हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। अगर हम 24 तीर्थंकारस की बात करें तो ये 24 थे, 24 तीर्थंकारस। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट हमें 4 याद होने चाहिए, जो कि है फर्स्ट ऋषभनाथा, जिनका सिंबल था बुल। सेकंड अजीतनाथा, जिनका सिंबल था एलिफेंट। 23rd परसवनाथा, जिनका सिंबल था स्नेक। एंड 24th महावीरा, वर्धमान महावीरा, जिनका सिंबल था लॉयन। तो 24 में से एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, 23rd एंड 24th तो हमें याद होने चाहिए विद देयर सिंबल्स। एंड महावीरा को हम जैनिज्म का कर्ता धर्ता मानते हैं, बिकॉज इन्हीं ने ही 23 तीर्थंकारास की टीचिंग्स को कंपाइल किया था। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम जैनिज्म की टीचिंग्स को देखते हैं। अगर हम जैनिज्म की टीचिंग्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू महावीरा, महावीरा के अकॉर्डिंग जिन लोगों को कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति करनी है, उनके लिए 5 डॉक्ट्रिन्स प्लस 3 रत्नस इंपॉर्टेंट थे। दैट आर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, डू नॉट स्टील, अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ब्रह्मचार्य, संन्यास्य, कंप्लीट सेलिबसी, डू नॉट मैरी और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। अब इनमें माना जाता है कि जो फर्स्ट 4 थे ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एंड अपरिग्रह, ये दिए गए थे बाय परसवनाथा, जो कि 23rd तीर्थंकारन थे। परसवनाथा ने दिया था फर्स्ट 4 डॉक्ट्रिन्स को, और 5th दिया था महावीरा ने। बट ये पांचों डॉक्ट्रिन्स को कंपाइल महावीरा ने किया था, तो इसीलिए उनकी टीचिंग्स गिनी जाती हैं। ये पांचों को ही कंपाइलेशन महावीरा ने की थी, बट फर्स्ट 4 को परसवनाथा ने दिया था और ब्रह्मचार्य को महावीरा ने दिया था। उसके बाद थे 3 रत्नस, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। तो इन सबको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद उनके 2 कॉन्सेप्ट्स थे, जो थे जीवा, सोल। उनका मानना था कि इसको एक्टिवेट करने के लिए अपने क्लोथ्स उतारने चाहिए।
इसलिए वो 36 की एज में बन गए थे नेक्ड मॉन्क। उसके बाद था अजीवा, बॉडी इज वेस्ट, डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू मटेरियल्स इन लाइफ। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी की, तो वन ऑफ द रीजन कि बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर था जैनिज्म से वॉज कॉन्सेप्ट्स लाइक जीवा एंड अजीवा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे एंड मासिस को नहीं समझ आए। नेक्स्ट टीचिंग्स आर एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सोल एंड एवरी सोल हैज अ पर्पस, anyone can attain moksha or kaivalya. He believed in karma, dharma, rita, and rebirth. He said no to agriculture but asked his disciples to practice trade. एग्रीकल्चर को उन्होंने मना कर दिया था बट उन्होंने बोला कि ट्रेड प्रैक्टिस करो। उन्होंने वर्ना को क्रिटिसाइज नहीं किया बिकॉज वर्ना का सोल नहीं था, सोल बिकॉज सोल का वर्ना नहीं था, सोल डजंट हैव अ वर्ना। ही आस्क्ड वुमेन टू ज्वाइन हिज संगा बट वुमेन ने डिनाई कर दिया बिकॉज ऑफ हिज न्यूडिटी। अगर हम जैनिज्म की राइज की बात करें तो ये स्टार्ट होता है मगधा किंगडम से। मगधा किंगडम में हर्यंका डायनेस्टी थी। हर्यंका डायनेस्टी में बिंबिसारा एंड अजात शत्रु, जो कि दोनों ही महावीर से मिले एंड जैनिज्म को इन्होंने समझा, बट दोनों ने बुद्धिज्म को अपनाया आफ्टर मीटिंग बुद्धा। तो इसके बाद उदयन थे हर्यंका डायनेस्टी के ही जिन्होंने अडॉप्ट किया जैनिज्म को। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो बिंबिसारा और अजात शत्रु थे ना, दोनों ने बुद्धा मिले, बुद्धा को भी मिले और महावीरा को भी मिले, बट बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए वो। उसके बाद उदयन आए जो हर्यंका डायनेस्टी के थे जिन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया। उसके बाद थे महापद्मनंदा, नंदा डायनेस्टी के, जिन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया। इसके बाद मौर्यन एम्पायर में भी जैनिज्म राइज पे रहा। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट कल्पसूत्रा व भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन थे, वो श्रवण बेलगोला पहुंचे जहां पे उन्होंने संथारा लिया एंड वॉज क्रीमेटेड बाय भद्रबाहु। एक और टेक्स्ट है परिस्थ पर्व बाय हेमचंद्र, इसके अकॉर्डिंग भी चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे जिन्होंने संथारा लिया और अटेन किया महाकैवल्य। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे भी जैनिज्म राइज पे रहा। इसके बाद अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो चालुक्यस के टाइम पे भी जैनिज्म राइज पे रहा। कोर्ट पुलिकेसी थे, उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट किया। उनके जो कोर्ट हिस्टोरियन थे रवि कीर्ति, वो जैन थे, उन्होंने आई होल इंस्क्रिप्शंस लिखी इन मेगुटी जैन टेम्पल ऑफ कर्नाटका। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आई होल इंस्क्रिप्शंस कहाँ है? इन मेगुटी जैन टेम्पल ऑफ कर्नाटका। उसके बाद पल्लवास ऑफ कांची के टाइम पे भी जैनिज्म राइज पे रहा। महेंद्र वर्मन वन ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया। तो इन सब का ध्यान रखना। बट अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर करें तो मौर्यस के बाद जैनिज्म इतना राइज नहीं कर पाया। हाउएवर बुद्धिज्म में मौर्यस के बाद पोस्ट मौर्यस आए, गुप्ताज आए, हर्षाज आए एंड राजपूत आए, जिनके टाइम पे बुद्धिज्म राइज पे रहा। हमने पढ़ा भी था क्लास में, बुद्धिज्म की क्लास में, कनिष्का ने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गुप्ताज के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। तो बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर रहा जैनिज्म से। अगर हम जैन काउंसिल्स की बात करें तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 310 बीसी में इन पाटलिपुत्रा, और किसने प्रिसाइड किया था? स्टूला भद्रा ने। और यहाँ पे बने थे सेक्रेड अंगास, सेक्रेड अंगास की क्रिएशन हुई थी। सेकंड जैन काउंसिल हुई 512 एडी में, जो कि हुई वल्लभी गुजरात, और इसको किसने प्रिसाइड किया? देवर दकीनी। और जो सेक्रेड अंगास फर्स्ट जैन काउंसिल में बने थे उनको यहाँ पे कंपाइल किया गया। तो क्रिएशन यहाँ पे हुई थी और कंपाइलेशन यहाँ पे हुई थी। तो दोनों जैन काउंसिल्स का ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। अगर हम स्प्लिट की बात करें तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है। मगधा किंगडम के टाइप पे दो फेमस जैन मॉन्क्स थे, एक थे स्थूलाभद्रा एंड एक थे भद्रबाहु। जब मगध में ग्रेट फेमाइन हुआ, जहाँ अकाल पड़ा जो कि 12 साल तक चला, तब भद्रबाहु के साथ काफी सारे जैन्स भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया शिफ्ट हो गए टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फेमाइन। बट जो स्थूलभद्रा थे वो वहीं पे रुके, एंड जब फेमाइन खत्म हुआ तो भद्रबाहु एंड उनके फॉलोअर्स वापिस मगधा किंगडम आए 12 साल के बाद, एंड दे वर शॉक्ड टू सी कि जो स्थूलभद्रा है उसके फॉलोअर्स ने व्हाइट रॉब्स पहनी हुई थी, व्हाइट रॉब्स पहनी हुई थी,
एंड जैनिज्म के स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। दस इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट हुए एंड इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए फर्स्ट जैन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया बाय स्टूला भद्रा। बट आखिरकार इनमें स्प्लिट हुआ इनटू श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। श्वेतांबर्स कौन थे? स्टूला भद्रा उनके फॉलोअर्स जिन्होंने व्हाइट रॉब्स पहने थे। और दिगंबर कौन थे? भद्रभाऊ जो कि नेक थे और श्रवण बेगौला में चले गए वंस फॉर एंड ऑल। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म की बात करें तो एक रीजन तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि स्प्लिट इनटू श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। उसके बाद लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पोस्ट मौर्यास। बुद्धिज्म में यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया बट जैनिज्म के टाइम पे इतना राइज नहीं कर पाया। गुप्तास में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी बुद्धिज्म के टाइम पे बट जैनिज्म के टाइम पे इतना राइज नहीं हो पाया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म मच सिंपल एज कंपेयर टू जैनिज्म। इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे जीवा अजीवा ये लोगों को इतना समझ नहीं पाए। रोल ऑफ हिंदू प्रीचर्स, साइविज्म राइज पे था, अजीविका सेक्ट हमने पढ़ा था, वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। तो इन सब का भी ध्यान रखना है। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज महावीर became known as Jina. What does Jina means? तो जीना का मतलब होता है the conqueror. The first Jain council was organized at, तो फर्स्ट जैन काउंसिल हमने पढ़ा था 310 BC में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इसके साथ साथ हमें बुद्धिस्ट काउंसिल का भी पता होना चाहिए। इसको मैंने सेपरेट से अच्छे से क्लास में पढ़ा रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हम रिवीजन के लिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? 483 BC राजगीर में। और सेकंड जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात, जहाँ पे अंगास को कंपाइल किया गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकारा पार्श्वनाथा? तो पार्श्वनाथा थे 23rd तीर्थंकारा और इनका सिंबल था स्नेक। बाकियों का भी ध्यान रखना हमने। फर्स्ट तीर्थंकारा थे ऋषभनाथा, फर्स्ट तीर्थंकारा जिनका सिंबल था बुल। सेकंड तीर्थंकारा थे अजीत नाथा जिनका सिंबल था एलिफेंट। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकारा थे महावीरा जिनका सिंबल था लॉयन। वर्धमान महावीरा द 24th तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एट, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली जो कि बिहार में है। और डाई मरे कहाँ थे? पावपुरी, ये भी बिहार में है। तो करेक्ट आंसर इज कुंडग्राम एंड पावपुरी। The early Jains discarded Sanskrit and used which language to preach to common people? तो ये लैंग्वेज थी प्राकृत। हमने पढ़ा था मोक्षा को क्या बोलते थे? कैवल्य। प्राकृत टर्म फॉर मोक्षा क्या थी? कैवल्य। The Jain monastic establishments or shrines and temples are called, तो इनको बोलते हैं बसाड़ी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैन टेम्पल्स को क्या बोलते हैं? बसाड़ी। चैत्य किसको बोलते हैं? बुद्धिस्ट को। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था स्तूपा, चैत्य, विहारा, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। द थ्री ज्वेल्स और रत्नस ऑफ जैनिज्म आर, हमने देखा था टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म में, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म में कि 5 डॉक्ट्रिन्स थे प्लस 3 रत्नस इज इक्वल टू कैवल्या और मोक्षा। तो ये था राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट और एक्शन। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा पर्टेन टू, तो जो एलोरा केव्स थी दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, जिनको सेक्युलरिज्म सेक्युलर बोलते थे। तो इन केव्स को सेक्युलर बोला जाता था। बट जो अजंता केव्स थी वो मोस्टली बुद्धिज्म पे थी, जहाँ पे 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स थे। 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अजंता केव्स बुद्धिज्म पे थी बट एलोरा केव्स दोनों ही महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you and best wishes for exams.